हेलो एवरीवन। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी जेब में जो रखे हुए वॉलेट है और देश की पूरी अर्थव्यवस्था का आपस में क्या कनेक्शन है। आज हम एक ऐसे ही जादुई शब्द को जो है डिकोड करने वाले हैं जो आपके हर बिल पर छपा होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये जीएसटी के ऊपर आधारित है। तो अपने स्क्रीन पर जो है आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 20 से 25 मिनट में जो है हम बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो है मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपको पता है कि वो दुनिया में वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया, और भारत ने किसका मॉडल कॉपी किया है। चलिए आज इसी का जो है ना हम इसी से जो है हम आज पर्दा उठा लेते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। एक और बात, आज हम भारत के जो है इतिहास के सबसे बड़े टैक्स सुधार के सफ़र पर निकलने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं एक कर एक राष्ट्र एक कर। जीएसटी की बात जब आती है तो सबसे पहले ये आपका एक सवाल पूछा जाएगा कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत की स्थिति जो है जीएसटी व्यवस्था लागू करने वाले में कितना है, 161वां देश। 160 था जब भारत ने किया, तो 161वां देश भारत बना। जीएसटी की फुल फॉर्म जानना इम्पोर्टेंट है। तो गुड्स एंड, यहाँ जो है ना थोड़ा मिस्टेक है, एंड होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको आप सुधार लेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है, आपको ये भी याद रखना है। किसने किया था, तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत सरकार वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ जो है ये हुआ था। कब हुआ था, तो 30 जून की रात से 1 जुलाई की मध्य रात्रि तक ये हुआ, और 1 जुलाई को जो है ये लागू हुआ। संसद भवन के जो है सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के बीच हुआ है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त सभा में ये हुआ। प्रासंगिक संशोधन जो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी को स्वीकृति दी थी। जीएसटी पहली बार जो है 2000 में ही इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन तब हुआ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जो है पेश किया गया था। भारत में जीएसटी की जो है स्थापना का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही दिया जाता है। जीएसटी का मॉडल जो है कहाँ से लिया गया है भारत में, तो भारत में जो है जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये बीवीआई है। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्ज़ाम्स में कि भारत में जो है जीएसटी का मॉडल किस कंट्री से लिया गया है, तो वो कनाडा है। सेम जो है ना कनाडा की तरह भारत में अपनाया गया है। जैसे वहाँ भी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जीएसटी प्रणाली को अपनाया गया था, यानी दोहरी प्रणाली थी वहाँ, तो उसी तरह जो है भारत ने भी अपनाया है। तो जीएसटी के 3 भाग हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। भारत ने जो है अपनाया है सीजीएसटी। भारत में जो सीजीएसटी यानी केंद्रीय स्तर पर सीजीएसटी, जो कि इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी यानी राज्य स्तर पर है,
जीएसटी। तो ये है केंद्रीय, ये रहा स्टेट गुड्स एंड सर्विस यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर। तो ये आपको जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या अंतर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उदाहरण से आप इसको ना और भी अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यदि किसी वस्तु को जो है, किसी वस्तु पर जीएसटी कितना है, 18% है, और बिक्री जो है एक ही राज्य के अंदर हो रही है, जैसे कि मान लीजिए बिहार से बिहार में ही हो रही है, तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि सीजीएसटी आपका कितना 9% लग रहा है और एसजीएसटी भी आपका 9% लग रहा है, 9% आपका यहाँ भी लग रहा है। यानी कि आप टोटल कितना दे रहे हैं, 9 18% आप दे रहे हैं। जैसे हुआ, ये हो गया ना कि एसजीएसटी अगर किसी वस्तु का जो है 18% है तो आप 9% और 9% यानी 2 भागों में आप दे रहे हैं, लेकिन दे आप 18% ही रहे हैं। ओके, इसमें अंतर मतलब क्या है कि हम 9% और 9% क्यों देते हैं, क्या है, किस लिए देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत जो है 100 रुपया है और जीएसटी दर कितना है उसका, 18% है, 18% है उसका जीएसटी दर। तो एक ही राज्य के अंदर जब बिक्री होता है ना, जैसे कि बिहार से बिहार में, यूपी से यूपी में, तो जब एक ही राज्य के अंदर होता है तो उसको 2 भागों में लिया जाता है। मतलब ये 2 भागों में लेने का है यहाँ पे कि 9% जो है आप केंद्र सरकार को देते हो। जैसे सीजीएसटी, सीजीएसटी है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप 9% केंद्र सरकार को दे रहे हो और 9% आप राज्य सरकार को यानी एसजीएसटी को आप दे रहे हो। तो इस तरीके से जो ना, जो 2 अलग अलग भागों में आप पे कर रहे हो, लेकिन आप पे 18% ही कर रहे हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री होने पर पता है क्या होता है। उदाहरण जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश देख लो कि जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में हुआ ना, तो वहाँ तब ये जो तीसरा था आईजीएसटी, तब यहाँ ये काम करता है। फिर वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, फिर वहाँ आईजीएसटी लगता है। बात समझ में आ रही है आपको? फिर वहाँ आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है, इसको भी आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। एग्जाम्पल से इस चीज़ को अगर आप समझिए, इसमें पता है क्या होता है, 18% जो 18 रुपये को जो है पहले केंद्र सरकार वसूल लेती है, फिर नियमों के अनुसार क्या करती है, संबंधित राज्य को उसका हिस्सा दे देती है। मतलब जिस राज्य से जिस राज्य में हो रहा है ना, तो उस राज्य में जो है ना एक केंद्र सरकार जो है वो खुद रखता है और एक उस राज्य को देता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ जो है डायरेक्ट एक ही वे में हो गया है पे, और यहाँ जो है 2 अलग अलग भागों में पे होता है, यही फ़र्क है। अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार और आप समझ लो। जैसे कि एक ही राज्य में बिक्री और दूसरे राज्य में बिक्री को सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी यानी कि दोनों हुआ 9% 9%, और आईजीएसटी कब लगता है, यानी 9% और 9% यानी 18%। तो डायरेक्ट आईजीएसटी 18% आपका कट गया, डायरेक्ट आपका 18% कट गया। तो जैसा कि मैंने आपसे ऊपर कहा कि टैक्स 2 भागों में बंटता ज़रूर है, और यहाँ आईजीएसटी में क्या होता है, एक ही टैक्स के रूप में ले लिया जाता है आपसे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो असम में जो है अगस्त 2016 में इसे पारित किया गया था। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना कौन? तो वो तेलंगाना बना। भारत में जीएसटी जो है लागू करने का सुझाव जो है किसने दिया था? तो समिति ने दिया था। कौन से? विजय केलकर समिति ने दिया था। और इस समिति का जो गठन कब हुआ था? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में ही हुआ था। टैक्स सुधार की जो है सिफारिश करने के लिए किया गया था। इस समिति ने देश में एकीकृत और टैक्स सिस्टमों को
सिस्टम यानी जीएसटी की वकालत की थी। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जी थे। जीएसटी का गठन कब हुआ था? तो अनुच्छेद 289 ए के तहत हुआ था। जीएसटी को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया था। जीएसटी पारित कब किया गया था? तो 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। जीएसटी अधिनियम 101 के तहत हुआ था। 22वें संविधान संशोधन विधेयक और जो होता है वो बिल के रूप में पेश हुआ था। और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो एक्ट के तहत कानून बना था। तो उदाहरण से इस चीज़ को आप समझ लो कि एक्ट और अधिनियम क्या है। तो अंतर समझे इसमें। संसद में जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसे विधेयक यानी बिल कहते हैं, और जब वह दोनों सदनों के पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पा लेता है तो वह अधिनियम यानी एक्ट बनता है। संसद में जो 122वां प्रस्ताव था, लेकिन पास होने के क्रम में जो है ये 101वां बना। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और अध्यक्ष इसके जो है भारत के वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष तो भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या तो कितनी है? तो 160 है, और 161वां जो है भारत बना। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस है। वहाँ कब हुआ था लागू? 1954 में ही वहाँ लागू हुआ था जीएसटी। है ना। तो ये रहा। उम्मीद है मुझे आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास को एक बार आप लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।